बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, क्या एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में यूट्यूब पर पाबंदी लगने जा रही है? फाजल अदालतों की तरफ से, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूट्यूब पर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, वो मामला क्या है और क्यों जज इस हद तक बरहम हैं कि उन्हें लगता है कि यूट्यूब को बंद किए बगैर बिना गुजारा नहीं है? ये मामला असल में है क्या, और अगर यूट्यूब पर पाबंदी लग गई तो उसके मुहर्रकात क्या होंगे, और इस पाबंदी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा ज़िक्र कर लें कि ये मामला असल में है क्या। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक 3 रुकनी बेंच फ़िरका वाराना केस के हवाले से एक समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी अमीन की तरफ से कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं, जिनमें यूट्यूब को लेकर जो है वो बात की गई है और बिलखसूस सोशल मीडिया के हवाले से बात की गई है। इस केस में एफआईए और पीटीए दोनों के जो आला ज़िम्मेदारान हैं वो भी अदालत में मौजूद थे। लेकिन उन दोनों की तरफ से जो इंतहाई फजूल किस्म के जो जवाबात सुप्रीम कोर्ट को दिए गए, मुझे लगता है कि वो बुनियाद बने इस सारे मामले को तूल पकड़ने में। मिसाल के तौर पे जब उनसे सवाल किया गया कि ये सब का कानूनी हक है, आइनी हक है कि अगर हम कोई फ़ैसला देते हैं, मुअज़्ज़ज़ जो जजेस थे उन्होंने कहा, तो हम ये समझते हैं कि लोग इस पर बात करें, लेकिन उसके लिए कोई तहज़ीब, कोई दायरा जो है वो होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि जिसका जी चाहता है वो तौहीन अदालत भी कर रहा है, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात कर रहा है, जजेस की फ़ैमिली के ख़िलाफ़ भी बात कर रहा है। तो ये इस तरह का जो कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप उसको हटाने के हवाले से क्या इक़दामात कर सकते हैं? और उसके अलावा चूँकि ये पहले ही मामला फ़िरका वाराना जो मामले थे उस पर चल रहा था, और ये बात चल रही थी कि यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क के ज़रिए जो साइट्स हैं उनके ज़रिए फ़िरका वाराना जो सरगर्मियाँ हैं उनको हवा दी जाती है, उन पर जो है वो बैठ कर लोग मैसेजिंग करते हैं। तो ये जब सिचुएशन अदालत के सामने रखी गई तो फाजल जजेस ने ये जो हुक्म दिया वो ये था कि आप इन वीडियोस को क्यों नहीं हटाते। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि जो हमारे पीडीए और एफआईए की हुक्काम है उनकी तरफ से इंतहाई बद्धे दिल के साथ कह दिया गया कि हम इन वीडियोस को हटा नहीं सकते, हम सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। ये कोई आम शहरी ये बात करे तो बात समझ आती है कि वो किसी वीडियो को हटाने के लिए रिपोर्ट कर दे, और उस पर भी अगर एक माकूल तादाद लोगों की किसी भी वीडियो को, किसी भी मवाद को रिपोर्ट करे तो यूट्यूब अज़ ख़ुद उसको हटा देता है। लेकिन जब हुकूमती सतह पर कोई ऐसी वीडियो हो तो मुझे नहीं इस बात की समझ आई कि इन्होंने ऐसी बात क्यों की जिस पर जज जो हैं वो गुस्से में आए और उन्होंने कहा। तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें यूट्यूब पर ही पाबंदी लगानी चाहिए, और ये कहा गया कि यूरोप और दीगर ममालिक के अंदर आप कोई बात उनके ख़िलाफ़ करके यूट्यूब पर या दीगर साइट्स पर डालकर दिखाएं। तो ये भी फाजल अदालतों की तरफ से कहा गया कि बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जो यूट्यूब के बग़ैर ज़िंदा रह रहे हैं। मामला ये है कि हमारी ये बड़ी बदकिस्मती है कि पहले एक तबका ऐसा था जिस तबके ने अपने आप को दीन के साथ मुंसलिक किया और इंतहा पसंदी की उन इंतहाओं पर पहुंचा कि वहां पर पहुंच पर वो आयात जो कुफ़ार के लिए मैदान जंग के लिए उतरी थीं, उन आयात को हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया, और यहाँ पर जिहाद और फ़िरका वारियत के नाम पर खून की होली खेली गई। और बाद में ये पता चला कि इस सारी गेम के पीछे तो वो लोग थे जो बैरूनी फंडिंग के साथ चल रहे थे, और दूसरी तरफ वो इंतहा पसंद थे जो इस्लाम के हवाले से कोई भी बात करते थे तो बिल्कुल एंटी इस्लाम पूरा एक स्टैंड लेकर उनके ख़िलाफ़ शुरू हो जाते थे। मुसीबत हम जैसे लोगों के लिए थी जो हम मज़हब को भी पसंद करते हैं और ये मुल्क भी हमारा ओढ़ना बिछोना था। तो हम बड़ी दरमियान में फंसे हुए थे और हमें समझ नहीं आ रही थी कि एक तरफ से उठता है कोई शख्स तो एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगा देता है। अब यही सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है। कल की मैंने वीडियो जो मतीउल्लाह जान के हवाले से की, उस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ों पर जो है वो फ़ौज को भी तनकीद का निशाना बनाया, परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसियों पर भी बात की। तो नीचे एक कमेंट में एक साहब ये कह रहे थे कि ये मुझे आईएसआई का बंदा भी नहीं लगता और ये नून लीग का भी नहीं है, तो ये कौन, मतलब मेरे मुतल्लक वो आइडिया कर रहे हैं। बात यह है
कि हर शख्स अपनी एक राय रखता है, उस राय से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तफाक भी कर सकते हैं, लेकिन असल में हो ये रहा है कि हम इंतहाओं को पहुंच चुके हैं। हम हर शख्स, कोई अपने आप को अगर लिबरल कहता है तो वो लिबरलिज्म के उस नहज पर पहुंच चुका है कि वो दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई मज़हब के साथ मुंसलिक है तो फिर वो जिसने दाढ़ी नहीं रखी या मज़हब से थोड़ा सा भी हट के दुनियादारी के नुक्ता नज़र पर चलने की कोशिश करता है या लगता है तो मज़हब के मानने वाले उसके ख़िलाफ़ शुरू हो जाते हैं। मामला ये है कि हमें ब्लैक और वाइट के दरमियान ग्रे में भी देखना चाहिए। हमें दूसरों के ईमान की फ़िक्र करने की बजाय अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। मतीउल्लाह जान के केस के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं और वो सामने ज़ाहिर है इस पर हर शख्स का अपना अपना नुक्ता नज़र है। मैं ये समझता हूँ कि मतीउल्लाह जान सिर्फ एक लाइन पर चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर खामियां नहीं रहीं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कोई गलत फ़ैसले नहीं किए, लेकिन कोई ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि फ़ौज की तरफ से भी कोई कोताही हो सकती है। अगर किसी के मुंह से ये निकल जाए कि फ़ौज में कोताही है तो वहाँ से जो फ़ौज के हमायत के लोग हैं वो समझते हैं कि ये जो शख्स बात कर रहा है ये शायद कोई एंटी फ़ौज बंदा है, एंटी पाकिस्तान बंदा है। दूसरी तरफ अगर कोई फ़ौज की फेवर की बात करे और वो इल्ज़ाम जो फ़ौज के ऊपर लग रहा है लेकिन वो समझता है कि इसमें फ़ौज का किरदार नहीं है, जैसे मैं समझता हूँ कि मतीउल्लाह जान के की गिरफ्तारी में मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ होगा, क्योंकि अगर उनका हाथ होता तो इतने भद्दे तरीके से फजूल किस्म की उनकी ये कार्रवाई ना होती। वो बड़े ऐसे कार्रवाई करते कि शायद उसकी सीसीटीवी भी आपको ना मिलती और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं मिल सकती थी। तो बहरहाल आप समझते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती कि उसे अगवा करना है तो फिर उसके यूं शवाहिद ना मिलते, उसको बिल्कुल मंजर से ही गायब कर दिया जाता। लेकिन मामला ये है, जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो फरमा ये रहे थे कि ये जो इदारे बेलगाम हुए हैं और लोगों को जहाँ से जी चाहता है उठाते हैं ले जाते हैं, उनसे मेरा इंतहाई अदब के साथ और उनको जान की अमान पाऊँ तो सवाल है। अगर यहाँ पर एहतसाब की बात होगी, परवेज़ मुशर्रफ बच जाएगा। अगर एहतसाब की बात होगी, काजी फ़ायज़ ईसा साहब बच जाएंगे। अगर एहतसाब की बात होगी और जनाब मतीउल्लाह जान साहब और दीगर लोगों की का एहतसाब नहीं होगा, मैं बात करूं तो मुझे अदालतें तौहीन अदालत में अंदर कर देंगी और मतीउल्लाह जान बात करेगा तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर मॉडल टाउन के 14 अफराद को दिन दहाड़े गोलियां मारकर कत्ल किया जाएगा और उसका इंसाफ नहीं होगा, अगर सानेहा बल्दिया टाउन, सानेहा मॉडल टाउन, यहाँ पर दिन दहाड़े जो कत्ल वारत हुई उन पर खामोशी का इजहार किया जाएगा, तो फिर उसके बाद एक पैनिक फैलेगा। लोग अपने अपने नुक्ता नज़र पर डट जाएंगे और उन्हें लगेगा कि मैं ही मजलूम हूँ जबकि दूसरा जालिम है। हकीकत यह है कि जिसका जहाँ जी चाहा उसने उसी जगह पर बैठकर फ़िरौनियत का इजहार किया और इसी फ़िरौनियत की वजह से लोगों के अंदर अब इस हद तक बददिली पैदा हो चुकी है कि एक शख्स दूसरे का एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग मेरी वीडियोस के नीचे आकर कह रहे हैं कि मुझे शायद ISPR वाले चला रहे हैं। बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरी मुल्क के साथ मोहब्बत है, मेरी फ़ौज के साथ मोहब्बत है, लेकिन अगर आप सब के लिए एक जैसा रवैया नहीं रखेंगे और सिर्फ अगर आप ताकत में हैं तो अपने लोगों को बचा लेंगे, दूसरा ताकत में होगा तो वो अपने लोगों को बचा लेगा, तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि लोग अपने जज्बात का इजहार सही या गलत वो आकर इसी तरह सोशल मीडिया पर दिया करेंगे। और यूट्यूब बंद करने के हवाले से मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इससे हमारी इकॉनमी को भी नुकसान पहुँचेगा। बेशुमार लोग यहाँ पर बैठकर वीडियोस बनाकर अपना कंटेंट देकर करोड़ों डॉलर पाकिस्तान में ला रहे हैं और उस पर टैक्स भी दे रहे हैं। अगर आप ये बंद कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनके साथ भी ज़्यादती होगी, बजाय इसके कि हम लोगों की ज़ुबानें बंद करें। करना ये चाहिए कि हमें अपने जो कंडक्ट है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर कोई ख़ामी है, उसकी निशानदेही कोई करता है तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बदज़ुबानी और बद अखलाक़ी तो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर हम इदारों को यूँ बे यारो मददगार छोड़ देंगे तो फिर उसका नतीजा
ظاہر ہے اچھا نہیں نکلے گا۔ دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یوٹیوب پر پابندی لگ جانی چاہیے یا یوٹیوب پر صرف باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو وہ بات کرنی چاہیے جو اخلاقیات کے اعلیٰ ترین معیار پر جو ہے وہ پوری اترتی ہو، جبکہ وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جس کی نہ اخلاق اجازت دیتا ہے، نہ مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ ہی قانون اجازت دیتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔